न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बहू पर ससुरालियों का जुर्म, पति ससुर ने गर्म सरिये और चाकू से गोदा। महिला ने बताया कि इसी महीने की 14 तारीख को रात करीब 1 बजे उसके पति ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर चाकू से गले पर कई वार किए, साथ ही गर्म सरिये से भी दागा। राजस्थान में ससुरियों के जुर्म की शिकार एक महिला की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मामला अलवर का है, जहां आधी रात को महिला को उसके पति ससुर और परिवार के बाकी सदस्यों ने सरिये और चाकू से गोद कर अधमरा कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी महिला को मरा समझकर मौके वारदात से भाग गए। इसके बाद महिला की बहन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी बात यह है कि महिला पर इतना जुर्म होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में पीड़िता ने SP और जिला कलेक्टर से मिलकर आपबीती सुनाई। अलवर के बहादुरपुर की रहने वाली इस पीड़िता की उम्र सिर्फ 30 साल की है। महिला घायल अवस्था में कल दोपहर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की जन सुनवाई में पहुंची। महिला के गले और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। महिला ने बताया कि इसी महीने की 14 तारीख को रात करीब 1 बजे उसके पति ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर चाकू से गले पर कई वार किए, साथ ही गर्म सरिये से भी दागा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि परिवार के बाकी सदस्य फरार है। बताया जा रहा है कि महिला का आरोपी पति रोजाना जुआ खेलता था और काम करने की बात कहने पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपने कमरे में सो रही थी तो कमरे में पति ससुर के 2 भाई दाखिल हुए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जब वे चिल्लाने लगी तो 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए। सभी ने हाथ में गर्म सरिये और चाकू ले रखे थे। इसके बाद उसने महिला पर हमला किया और वह बेहोश हो गई। पीड़िता को जब होश आया तो उसने घर के पास रहने वाली अपनी बहन को फोन करके आपबीती सुनाई। इसके तुरंत बाद बहन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ने बताया कि इसी महीने की 14 तारीख को रात करीब 1 बजे उसके पति ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर चाकू से गले पर कई वार किए, साथ ही गर्म सरियों से दागा। राजस्थान में ससुरालियों के जुल्म की शिकार एक महिला की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मामला अलवर का है, जहां आधी रात को महिला को उसके पति ससुर और परिवार के बाकी सदस्यों ने सरियों और चाकू से गोद कर अधमरा कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी महिला को मरा समझकर मौका वारदात से भाग गए। इसके बाद महिला की बहन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी बात यह है कि महिला पर इतना जुल्म होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में पीड़िता ने SP और जिला कलेक्टर से मिलकर आपबीती सुनाई। अलवर के बहादुरपुर की रहने वाली इस पीड़िता की उम्र सिर्फ 30 वर्ष है। महिला घायल अवस्था में कल दोपहर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की जन सुनवाई में पहुंची। महिला के गले और सिर पर पट्टी बंधी थी। महिला ने बताया कि इसी महीने की 14 तारीख को रात करीब 1 बजे उसके पति ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर चाकू से गले पर कई वार किए, साथ ही गर्म सरियों से भी दागा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार के बाकी सदस्य फरार हैं। बताया जा रहा है कि महिला का आरोपी पति रोजाना जुआ खेलता था और काम करने की बात कहने पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपने कमरे में सो रही थी तो कमरे में पति ससुर और ससुर के 2 भाई दाखिल हुए और मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। जब मैं चिल्लाई तो 2 लोगों ने मेरे हाथ पैर पकड़ लिए। सभी ने हाथ में गर्म सरिये और चाकू ले रखे थे। इसके बाद मुझ पर हमला किया गया और मैं बेहोश हो गई। पीड़िता को जब होश आया तो उसने घर के पास रहने वाली अपनी बहन को फोन करके आपबीती सुनाई। इसके तुरंत बाद बहन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता के पिता का कहना है कि मैंने 12 साल पहले साल 2010 में दोनों बेटियों की शादी बहादुरपुर गांव में की थी। बड़ी बेटी के 2 बच्चे हैं। इसका पति कभी काम करता था और कभी नहीं। वह जुआ खेलता था और जब उससे कमाने की बात की जाती थी तो वह मेरी बेटी के साथ मारपीट करता था। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज
न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।